हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 21 मई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 के पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन सा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के श्रम और रोजगार सचिव श्री अपूर्व चंद्र की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स रोजगार योजना कार्य समूह की बैठक आभासी प्रारूप में आयोजित की गई है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में नए यूएसजी और ईआरसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन ग्रिफिथ। इसके बारे में और जान लेते हैं। वयोवृद्ध ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स को 5 साल की अवधि के लिए मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यूटी में समग्र शिक्षा के लिए लद्दाख योतान सोसाइटी के शासी निकाय द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? यूटी मीन्स सर्व शिक्षा अभियान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 167.25 करोड़। इसके बारे में और जान लेते हैं। लद्दाख में योतान सोसाइटी की शासी निकाय एकल कार्यान्वयन समिति ने केंद्र शासित प्रदेश में समग्र शिक्षा के लिए 167.25 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने अपने डिजिटल पदचिह्न को मजबूत करने के लिए रणनीति के तहत फिटनेक NIRA के साथ सहयोग की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुथूट फाइनेंस। इसके बारे में और जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई तो 1939 में। इसका जो मुख्यालय है मुथूट फाइनेंस का केरल और कोच्चि में है। अध्यक्ष है इसके MG जॉर्ज मुथूट और इसके जो MD हैं वह है जॉर्ज जैकब मुथूट और जॉर्ज थॉमस। प्रबंधक हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूटी। सहायक कंपनी है इसकी मुथूट होमफिन इंडिया लिमिटेड, इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, एशिया एसेट फाइनेंस PLC। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने अपने डिजिटल पदचिह्न को मजबूत करने की रणनीति के तहत फिनटेक NIRA के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा अब तक किसानों के खाते में उनकी गेहूं की फसल की बिक्री के बदले कितनी राशि पंजाब को हस्तांतरित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22,215 करोड़। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्र ने कहा है कि अब तक पंजाब में करीब 22,215 करोड़ रुपए और हरियाणा में 12,384 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र प्रदान करने के लिए किस देश ने UNDP के साथ भागीदारी की है हाल ही में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस की विनाशकारी दूसरी लहर के बीच जापानी सरकार और UNDP ने भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कोविड वृद्धि के बीच वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने कोवी वैन हेल्पलाइन शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। इसके बारे में और जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के बीच अपनी आवश्यकताओं
जरूरतों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? फैमिली दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मई को। इसके बारे में और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय परिवारों को जो महत्व देता है उसे दर्शाने के लिए हर साल प्रतिवर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत दिवस वित्तीय वार्ता सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय सेठ। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत स्विस वित्तीय वार्ता का चौथा संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, टीकों और दवाइयों के डिलीवरी के लिए एक मानव रहित विमान प्रणाली किस कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू डॉट। इसके बारे में और जान लेते हैं। एक प्रमुख एक्सप्रेस लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता ब्लू डॉट द्वारा संचालित टीकों और दवाओं की डिलीवरी के लिए मानव रहित विमान प्रणाली। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने अफ्रीकी स्वाइन बुखार के पुनरुत्थान की सूचना दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। इसके बारे में और जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलांग और जो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970। सबसे बड़ा शहर है शिलांग। इसमें जिले हैं 11। सबसे बड़ा शहर शिलांग। चेरापूंजी पूर्वोत्तर भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण मेघालय में स्थित है एवं एक कैलेंडर वर्ष में विश्व की सर्वाधिक वर्षा की कीर्तिमान धारण करता है। मेघालय सरकार ने सूचित किया है कि एएसएफ के पुनरुत्थान ने पिछले महीने 300 से अधिक सुअर मारे हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मारू गम कोरोना मुक्त गम अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। यहाँ की राजभाषा है गुजराती। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपाणी। विधानसभा सीट है 182, राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 26। गुजरात में कुल 40 बंदरगाह हैं। कांडला राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। गुजरात का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन वडोदरा जंक्शन है। गुजरात में मारो गम कोरोना मुक्त गम या मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद की है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कीजिए।